हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो एक बहुत ही मस्त चुटकुले के साथ ये मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार की बात है, लालू जी सोनिया जी के साथ बैठे हुए थे। तो बात बात में लालू जी ने सोनिया जी से कहा, एक बात तो बताइए सोनिया जी, आई लव यू का मतलब क्या होता है? तो सोनिया जी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो इसी बात पे हंस के लालू जी बोले, लो कर लो बात, ससुरा हम अंग्रेजी में एक सवाल का पूछ लिए, पगली तो हम पे फिदा हो गई। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखपाल भर्ती के लिए दूसरा चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। आप इस चैप्टर से तो रूबरू बिल्कुल हुए होंगे। लाभ हानि क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बातें जानेंगे, उसके बाद अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेडी हैं? तो ऐसे ही हंसी मजाक के साथ ये क्लास चलेगी, तो प्लीज़ जुड़ जाएं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए एक बार की बात है, आप गए मार्केट। ठीक है, आप मार्केट जाते हैं। आपने क्या किया, कुछ रुपए दिए, समोसा खरीदा, है ना, समोसा ले लो। जैसे ही आपने समोसा लिया, पैसे दे दिए। अब आपने क्या किया, धीरे से एक कनखी में एक और समोसा एक और समोसा दबा लिया। ठीक है, तो ये जो आपने समोसा दबाया ये आपके लिए क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ी थोड़ी सी मस्ती की बात। चलिए मैं सीरियस होकर बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास रमेश है, रमेश के पास एक साइकिल है। ये साइकिल इसने 2000 रुपये में ख़रीदी थी और इसने सुरेश को 2500 रुपये में बेच दिया। बहुत हंसी के साथ, मज़ा आ गया होगा इसको। क्यों? क्योंकि इसने एक्स्ट्रा पैसे में बेचा है। तो अगर आपका ख़रीदारी मूल्य, जिसको आप क्रय मूल्य कह सकते हो, इसको आप क्रय मूल्य कहते हो, ख़रीदारी मूल्य यानी क्रय मूल्य, इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी से दर्शाएंगे। और आपने जितने में बेचा है, जिसको आप विक्रय मूल्य कह रहे हो, विक्रय मूल्य, इसको हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे यानी कि एसपी। अगर आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, जैसे आपने यहाँ देखा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर बड़ा है तो आपको लाभ होगा। अगर आपका क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा है तो आपको घाटा होगा। घाटा तो समझती हो ना, वो गाना तो याद होगा आपको, घाटा वाला। प्लीज़ उस पर दिमाग मत दौड़ाएं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कितने का लाभ हुआ भाई, लाभ दो तरीके से निकलेगा, ध्यान रखिएगा। एक तो लाभ रुपए में निकलेगा, दूसरा हमारा प्रतिशत में निकलेगा। ठीक है, इस चैप्टर में। तो लाभ अगर रुपए में बात करूं तो कितना लाभ, आप ऐसे ही देख सकते हो, 2500 में से 2000 घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा 500 का। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा? 500 का। ठीक है, बात समझ में आई? अब मैं बोलूँ कि प्रतिशत लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ हमेशा आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत लाभ हमेशा कंपेरिजन हमें करना है किससे? ये क्रय मूल्य से। हमेशा कंपेरिजन किससे करना है? क्रय मूल्य से। यानी क्रय मूल्य को हमें बेस में रखना है और लाभ को उस पर कैलकुलेट करना है। मतलब कि क्रय मूल्य अगर हमारा 2000 रुपया 500 का लाभ है, तो आप देख पा रहे हो 5 को 20, 1/4 यानी 25% का आपको क्या मिल रहा है? लाभ। मैं आगे समझाऊंगा ये कैसे निकल रहा है, पहले बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और वो लोग भी जो धुरंधर हैं वो भी मेरी बात गौर से सुन लें, उनके लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो प्लीज़ अच्छे से पूरा वीडियो देखें और शांति के साथ एंजॉय करें। क्लियर? और भी काफ़ी एंजॉयमेंट करेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप लाभ बता सकते हो, लाभ समझ सकते हो। अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी परसेंटेज लाभ की, तो यहीं पे परसेंटेज लाभ निकालना सिखा रहा हूँ। तो प्रतिशत लाभ आप निकालना जानते हो। प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ प्रॉफिट बराबर आप लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। प्रतिशत लाभ बराबर आप लिख सकते हैं जो आपका सीपी था उसको आपको बेस बनाना है। 2000 था, बिल्कुल 2000 में ख़रीदा था, बेस बनाना है। आपको जो प्रॉफिट मिला,
आपने कितना का प्रॉफिट कमाया, कितना रुपया आपने चिपकाया, 500 रुपये चिपकाया। तो इस तरीके से अगर कैंसिल करेंगे तो 1/4 आएगा। और 1/4 को आपने परसेंट में सीखा होगा, मैंने सिखाया है 1/4 को कितना कहते हैं, 100 से गुणा करके आप भी चेक कर सकते हो, 25%। तो इस तरीके से आपका 25% का लाभ हो जाएगा। लेकिन बट आपको रुपये में बोला जाए तो 500 का आपको लाभ हुआ है। बस समझ में आई होगी। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ी सी बातें थी, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग साथ के साथ समझते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 4200 रुपये में खरीदा, जी भाई ये समझ में आ रहा है। इतने रुपए में बेचा, ये भी समझ में आ रहा है। तो लाभ हुआ कहानी हुआ, सबसे पहले तो ये बात कर लो आपसे कि लाभ हुआ इस बंदे को या हानि हुआ। तो देख रहे हो 4200 रुपये में ख़रीदा था, चिपका कितने में दिया, 4830 में चिपका दिया उसको मज़ा लेके। तो यहाँ पे लाभ हुआ है बिल्कुल। तो 4200 रुपये पे कितने का लाभ हुआ है, प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, इसलिए मैं 4200 को क्या मान रहा हूँ, बेस मान रहा हूँ कितने का। तो आप देख पा रहे हो सीधा सीधा 630 रुपये का क्या हुआ है, इसको लाभ हुआ है। तो आप ऐसे कैंसिल आउट करके 9 से 63 होता है, 7 6 42 होता है ना, गुणा में 100 कर सकते हो आप। फिर 0 से 0 काट दो, 3 से 2 बार में काट दो, 5 बार में कटेगा, 3 तरीके 9 कटेगा और 5 3 15% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु को 7500 रुपये में ख़रीदा गया, कोई चीज़ है, वो चीज़ मत समझ लीजिएगा, और 9375 में बेचा गया। तो कितने का चूना लगा दिया भाई, तो 7500 पे बेस बनाएंगे। बेबी को बेस पसंद है, सबको बेस पसंद है ना। 7500 में कितने का चूना लगा दिए इसको, तो 75 रुपये तो ये लगा दिए सीधे सीधे, घटा दिया मैंने, 13 में से 5 गया, 8 5 13 होता है, 8 हो गया। फिर यहाँ 8 में से 7 गया, यानी 1875 का इसने चिपकाया है उसको। ठीक है, 100% में चेंज कर रहा हूँ। फिर 75 का अगर मैं दूना करूँ तो मतलब 20% अगर मैं दिखाऊँ इसका 20%, मतलब 75 को मैं भाग करना चाह रहा हूँ 1875 में। तो स्मार्ट तरीका भी सीखिए मेरे साथ। 7500 का पहले दूना करते हैं, मतलब 150, यानी 1500 हो गया। ये 1500 का मतलब हुआ क्या, 20%, यानी कि 20% भी नहीं है, 18% भी नहीं है हमारा, 25% होगा, नहीं तो 27% होगा, है ना। तो बचा कितना, 375। 375 का कितना हो सकता है, 150, यानी कि 4% तो ये और हो गए, यानी 24% हो गए, एक और, यानी कि 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बिना भाग किए भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 25% की हानि पर, देखिए अब यहाँ से फिर से हमारा एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, वो मैं फिर डिस्कस करना चाहूँगा। रेडी हैं, ओके। तो वैल्यू चेंज और परसेंट का मैंने खेल समझाया था आपको परसेंट वाले चैप्टर में। तो प्लीज़ आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, प्लीज़ वहाँ से जाके देख लीजिएगा। मैंने कहा था अगर मैं वैल्यू 100% अज्यूम करूँ, मान लेते हैं किसी चीज़ की वैल्यू 100% है, 100% ही क्यों मान रहा हूँ, मेरी मर्जी भाई, मैं जितना मानूँ, 100% मानूँ, 200% मानूँ, या 2 ही मानूँ, 2 ही रुपया। तो मैंने मान लिया किसी चीज़ का दाम 100% है। अब मैं कहता हूँ इसको 20% के लाभ पे बेचा गया ना, कितने परसेंट के लाभ पे बेचा गया भाई, 20% के लाभ पे हमने इसको बेचा। तो आप मुझे बताओ 100% अगर मैंने माना था, 20% लाभ मैं कमा रहा हूँ, तो कितने रुपए में बेचूंगा, 120% में उसको बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। क्लियर बात। तो 100% के खेल पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हानि होता, 20% की हानि पे बेच रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ कितने बेचेंगे, फिर 80% में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। तो इस तरीके से 100% के खेल को आप प्रतिशत में जब मतलब 100% लेके अगर इन परसेंट की वैल्यू से आप खेल रहे हो, तो आसानी से हम ये बता सकते हैं कि कितने रुपए में बेचा, मतलब कितने परसेंट में बेचा और कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट की हानि हुई। ये सब खेल परसेंट में काफ़ी आसान रहता है। तो इसी चीज़ का हम लोग यूज करते हुए यहाँ पे दिए गए क्वेश्चंस को पहले परसेंट में समझेंगे और उसके बाद से वैल्यू इक्वल करके निकाल लेंगे। क्लियर, देखते हैं। देखिए क्या करें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। 25% की हानि पर 8400 रुपये में एक वस्तु बेचा गया। तो मुझे कुछ नहीं करना भाई, ये तो उड़ जा रहा है। मैंने क्या किया, सॉरी, मैंने किया इसको 100% मान लेते हैं। वो चीज़ मैंने 100% पे खरीदी थी। अभी क्या हुआ, 25% का हानि हो गया भाई।
अगर मान लेते हैं 100% में मैंने खरीदी, हमेशा 100% लेके चलना है आपको, तो मैंने 25% का यहाँ पे क्या हुआ, मुझे हानि हुआ, है ना। अगर 25% का हानि हुआ तो गूंगा भी बोल देगा 75% में, इसका मतलब आपने उसको क्या किया भाई, बेचा। तो आपको कुछ नहीं करना, अब यही पता करना है आपको कि कौन सी परसेंट वैल्यू कितने रुपए के बराबर दे रखी है। तो ये 8400 एक वस्तु को बेचा गया मूल्य है, इसका मतलब कि 75% की वैल्यू आपको 8400 दे रखा है। बस अब आपका कंपैरिजन हो जाएगा आसान, यानी कि 75% की वैल्यू 8400 है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इट्स मीन आप 100% का मान बताइए। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। तो निकालेंगे हम 100% का मान और वही होगा हमारा रुपये में आंसर। तो 75% को मैंने 3 से भाग कर दिया, 25 बनाया, फिर 4 से गुणा किया, 100 बना दिया। कैसा रहा, आय हाय मस्त। मैंने क्या किया भाई, 75% को 3 से भाग किया, 25 हो गया, तो इधर भी 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, 3/24 यानी कि 2800 रुपये 25% को डिनोट करता है। तो मुझे बताओ 100% किसको डिनोट करेगा। तो 4 से गुणा किया, है ना, 4 से गुणा किया मैंने, तो 100% बन गया। तो इधर भी हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे और 00, 8 जो को 32 हासिल, 3 4 3 12, सॉरी 4 दूना 8, 8 और 3 11, 1100, सॉरी 11,200 आपका आंसर हो जाएगा। कैसा रहा, मज़ा आया? तो प्लीज़ मज़ा आया तो लाइक ज़रूर मारिए। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य 840 रुपये और लाभ 5% है, बस बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। किसी और कलर से करते हैं तो और मज़ा आएगा। आय हाय 100% मैंने माना, 5% लाभ, तो 105% ये हो गया। 105% जो हुआ इसका मतलब वो है विक्रय मूल्य। तो हम बोल सकते हैं ये 840 के बराबर रुपए में। अब मुझसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू बता दो। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना निकालना है। तो मैंने क्या किया, देखा मैं निकालता हूँ सीधे सीधे 5% की वैल्यू। मैंने 5% मेरे दिमाग में आ गया, 5 यानी 21 से भाग हो रहा है, ये 21 से भी भाग हो रहा है। कितनी बार में, 21 चौको 84 होता है ना, तो 40 आ गया। 5% की वैल्यू अगर 40 आया तो मैंने क्या किया, 20 से गुणा कर दिया। ये मौखिक कर सकते हैं भाई, मौखिक 100% हो गया, 20 से मौखिक ही हो गया 100%। मैंने क्या किया, 100% निकाल लिया, है ना। मौखिक कर सकते थे, 20 से गुणा किया, यहाँ पे 25, 20 25 100 होता है, तो 20 चौको 8 यानी 8000 आपका क्या हो जाएगा, 20 4 दूना 8, 800 सॉरी 8000 नहीं होगा, 800 होगा। 800 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। कैसा रहा, है ना, मज़ेदार। आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 25 है। अरे भाई इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान हलवा। 100% को पकड़ के रखना है भाई, यही हमारा बेस है। 100% क्रय मूल्य 100%। अभी क्या है, 40% लाभ हो गया, 140%, 40% लाभ, 140%, यानी इतने में किसने क्या किया, बेच दिया। अब विक्रय मूल्य बताना है, ये बताना है हमें, ये बताना है। दिया क्या है, तो 100% की वैल्यू दे दिया 25 रुपये, 25 रुपये। अब मुझे बताओ 100% की वैल्यू 25 रुपये, 140% के वैल्यू बता दो, तो हम क्या करेंगे ससुरा, बताओ। 10% नहीं निकालेंगे, 10%, 10 से भाग कर रहा हूँ तभी तो आएगा, तो 2.4 हो जाएगा, 2.5, ठीक है। 10% का मान। अभी मैंने क्या किया, 14 से गुणा कर दिया, 14 से गुणा कर दिया, 140 बन गया, तो इधर भी 14 से गुणा कर देंगे, है ना। 14 से जैसे ही गुणा करोगे आप कितना आएगा, 14 बचे 70 हासिल 7, 14 दूना 28, 28 और 7 कितना होता है भाई, बता दो 14 दूना 28, 28 और 7 होता है 35। दशमलव कितने अंक में, 1 अंक बाद, यानी 35 आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु जिसे बस उसी को पकड़ के रखना है भाई, क्रय मूल्य को पकड़ के रखना है। क्रय मूल्य हमारा 100%। ओए होए चल जा भाई, मेरे पेन चल जा। 100% क्रय मूल्य 100%। अब क्या किया, 20% की हानि हो गई भाई, 20% की हानि कर लो भाई, 80%। 20% की हानि हुई, 80%। यह क्या है, SP है, मतलब बेचा गया मूल्य 80% है, लेकिन बेच कितने रुपए में रहा है, रुपये है 4800। तो पूछा क्या है, लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य किसको कहते हैं भाई, क्रय मूल्य को कहते हैं। अब 80% की वैल्यू सीधे सीधे दिख रहा है
48 हुआ, 8 छक्के 48, 6,000 आपका आंसर हो गया। कैसे? मैंने क्या किया, 10% निकाल लिया 8 से भाग करके, तो 8 छक्के 48, यहाँ पे 600 आ जाएगा। मैंने क्या किया, 100% निकालना, एक जीरो इधर चिपकाया, एक जीरो इधर चिपकाया, 6,000 आपका राइट आंसर। कैसा रहा? आ रहा है ना मजा? आगे देखते हैं। अब देखते हैं, यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में 5 और 6 क्या है, आय हाय हाय हाय, कुछ नहीं करना भाई। लागत मूल्य CP 5 6, ये देखिए दूर लिख रहा हूँ, इसका कारण है भाई, मैं इसको सीधे समझूंगा 500 है, सीधे समझूंगा 600 है, 500 ना समझ के मैं 100 बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ, 5 से भाग कर देता हूँ। इधर में मुझे 5 से भाग करना पड़ेगा, सीधे सीधे आप निकाल सकते हो, ये 100 हो जाएगा, ये 5 से भाग करोगे 12 पे 60 हो जाएगा। अब देख रहे हो 100 पे 20 आंसर 20% है ना, कितना मज़ेदार। मैंने 100% पे इसलिए बनाया है, 100% पे ये औसत वैल्यू निकालना आसान होता है। इसको एक और तरीके से मैं बताता हूँ, देखिए 5%, 6% यानी CP और SP। अब मुझे बताइए 5 पे कितने का लाभ, 1 का, गुणा में 100, 20 बचे 100। आप ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसा रहा? मज़ा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यदि चावल 48 रुपये प्रति KG बेचा जाता है, यानी 1 KG का दाम 48 रुपये बेचा जाता है, 20% हानि होता है। अरे कुछ नहीं करना भाई, फिर से वही बात, 100% रुपये मैंने माना, इतने में ख़रीदा था, 20% का क्या हुआ, हानि हो गया। 80% में इसका मतलब क्या किया गया, बेचा गया। 80% बेचा गया कितने में, 48 रुपये में, यही है ना, 48 रुपये में। तो क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाने के लिए। अब देख थोड़ा सा डिफरेंट, मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लूँ, है ना। देखिए कुछ नहीं करना था आपको, 100% होता है, पहले वो हानि हो गया, 20% का मान लेता हानि हुआ, 80% वैल्यू आ गई। अब मैं चाहता हूँ 80%, मैं 20% हानि पे बेच रहा था कुछ रुपए में, नहीं पता भाई कितने रुपए में। अब मैं चाहता हूँ 20% का हानि ना होकर 20% मुझे लाभ मिले, तो मुझे बताओ कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो अरे भाई अगर 100% में आपने खरीदा, 20% का आप लाभ चाहते हो, इसका मतलब आपको 120 में बेचना पड़ेगा। तो 80% की वैल्यू ये कुछ दे रखी होगी, आपको 120 की निकालनी होगी। सिंपल लॉजिक। अगर आपने इस तरीके को नहीं आजमाया तो आपके तोते खड़े हो जाएंगे, तोते। समझ में आई बात? इसको समझो, इस मेथड को आपको समझना पड़ेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हो ना। तो ये नहीं चल रहा है मेरा पेन, मैं इसको अलग करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे समझ गया हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए ध्यान से, 100% वैल्यू, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, यही ले लेते हैं 100%। ओके, 20% की हानि, 80%, इतने में बेचा था 48 रुपीज़ में पर KG, पहले बेचा था, है ना। अभी क्या कह रहा है, अभी कह रहा है वो 20% का लाभ कमाना चाहता है ना, 20% है ना भाई, देख लेते हैं, 20% का लाभ कमाना चाहता है। इसका मतलब वो बेचना कितने में चाहिए उसको, 120 में बेचना चाह रहा है। तो कुछ नहीं करना भाई, 120 की वैल्यू निकाल लो ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला आसान तरीका क्या है, इसको 40 बना लेते हैं, 3 से गुणा कर लेंगे, 40 बना लेते हैं। इसका मतलब 2 से भाग कर रहा हूँ तभी तो 40 बनेगा, 40%। यहाँ भी 2 से भाग कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा भाई, 24 रुपये हो जाएगा ना, आधा कर दिया मैंने 2 से भाग करके। अभी क्या करना है आपको, इसमें किससे गुणा करना पड़ रहा है, 3 से गुणा करना पड़ रहा है, तभी 120 बन रहा है। तो इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 का 2, 3 दूना 6 1 7, मानना पड़ेगा 72 हमारा आंसर है, 72 हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक वस्तु को 11% की हानि पे के बदले 7% लाभ कमाना चाहता है और एक व्यक्ति इतने रुपये अधिक में प्राप्त करता है। अब मुझे बताओ, ये देखो तोते उड़ जाएंगे अगर आपने अलग मेथड से किया तो। 100% स्टार्टिंग, एक वस्तु को 11% की हानि के बदले, मैं 11% की हानि हुई थी तो कितने में बेचा था, इसका मतलब 89 में। अब क्या करना चाह रहा है, 7% लाभ लेना चाह रहा है, इसका मतलब वो कितने में बेचना चाह रहा है, 107%। और ऐसा अगर उसने किया तो उसे 720 का क्या होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इनके बीच का डिफरेंस, मतलब इतने रुपए लाभ कमाया, अब वो बढ़ा रहा है, अपने पैसे को बढ़ा रहा है, कहाँ तक पहुँचा, 107 तक। इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितने का आया, 11 और 7, 11 तो ये 100 बनाएगा, 7 11 और 7 कितना होता है जी, 18%। यानी 18% ही, मतलब ये जो डिफरेंस आया है वही कितने रुपए अधिक पे बैठा है, 720 में,
20 आपका यहाँ पे क्या होगा रुपया, या 18% को डिनोट करने लगेगा 720 रुपया। अब आपसे जो प्रश्न पूछा उस पर कंसंट्रेट करना है, क्रय मूल्य 100% का बताना है। अब बताओ मैं क्या करूँ, 9 से भाग कर देता हूँ आसानी से। 9 मुझे दिख रहा है, इसमें 2% आ जाएगा भाई, 9×8 या 80 रुपये आ जाएगा। मुझे क्या करना है, इसको 100 बनाना है, 50 से गुणा कर दूंगा 100 बन जाएगा। 100 इसमें 50 से गुणा कर देंगे, 50 से जैसे ही आप गुणा करोगे 8×5=40 है ना। 4000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाई क्या कहीं, अजय ये रहा ससुरा ये रहा, 4000 आपका राइट आंसर है। तो कैसे होगा एक बार और समझा देता हूँ। देखिए 100% था हमारे पास, ठीक है, 11% का हानि हुआ उसे, कितने रुपए में बेचा होगा नहीं पता, कितने रुपए में बेचा था, 11% का बट हानि हो गया। अब वो चाहता है 7% और मैं लाभ पे बेचता, अगर ऐसा मैं करता 7% लाभ पे बेचता तो 720 रुपये मुझे अधिक मिलते हैं। अगर मैं ऐसा करता तो मुझे बताओ 89 से मैं कहाँ तक चला, 107 तक चला, तो कितने का डिफरेंस आया इनके बीच में, कितने का डिफरेंस आया, 18 का डिफरेंस आया। 18 था ना, 1 सेकंड भाई, 18 नहीं था शायद, हाँ 18% का डिफरेंस आया। इसका मतलब कि ये 720 किसके बराबर, कितने रुपए के बराबर और कितने परसेंट के बराबर, 18% के बराबर। तो 18% डिनोट कर रहे हैं 720 रुपये को, तो 100% किसको डिनोट करेगा, 4000 को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो भाई देखो, ये भी देखो, हलवा तोतो की तरह उड़ा दोगे। ये 10% 90 हुआ था, 100 हो गया, 100 आंसर है, 100 होगा आंसर। देखते हैं कैसे। 100% मैंने माना, पहले मेरे को क्या हुआ, 10% की हानि हुई। अरे हमको हुई भाई 10% की हानि, अभी मैं 10% लाभ कमाना चाहता हूँ। सॉरी, ये 90% मतलब हानि 10% को, इसका मतलब 90% में बेचा होगा। अगर मैं 10% का लाभ कमाना चाहता हूँ, इसका मतलब 10% मुझे और बढ़ा के बेचना होगा, 110%। लेकिन कितने का एक्स्ट्रा लाभ ले रहा है, 20 रुपये का, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 है। यानी 20% 20 रुपये के बराबर है, तो 100% कितने रुपए के बराबर होगा, 100 रुपये के बराबर नहीं होगा। यस, आगे। यदि विक्रय मूल्य से 50 रुपये कम है और लाभ 10% है तो, अरे भाई यही वही चीज़ है। लेकिन ऐसे अगर आप अपने मन से किए तोते उड़ जाएंगे, तोते। लाभ कितने का भाई, 10% का, तो यहाँ पे कितना आएगा, 110% आएगा ना। यानी एसपी आपकी कितनी आ जाएगी, 110%। सीपी कितनी है भाई, 100%। अब कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितने का है, 50 रुपये का। इसका मतलब ये 10% जो एक्स्ट्रा आया है वो बराबर किसके है, 50 रुपये के, है ना। तो क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य बताइए, 110% की वैल्यू पूछ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, 10 से यहाँ पे 11 से गुणा करना पड़ रहा है, तो 11×5=55, ये लो 550 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 110 बनाने के लिए 110% आपको बनाने के लिए किससे गुणा करना है, 11 से गुणा करना है। तो इधर भी आप एक वैल्यू में भी 11 से गुणा कर दो, 11×5=55, 550। मौखिक होंगे भाई, मौखिक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि चावल को 93 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, अरे भाई कोई 93 रुपये प्रति की दर से बेच रहा है, तो 25% की क्या होगी, ससुर कहानी होगी। अब देखो इस, अब मान लेते हैं भाई 100% पहले था, कितना था भाई, 100%। कितने में बेचा, 25% की हानि होती है, तो इसका मतलब 75 में बेचा था। अभी क्या चाहता है अभी, 25% का लाभ चाहता है, यानी 125 में बेचना चाहिए इसको, 125 में बेचना चाहिए, तभी तो 25% का लाभ मिलेगा। अब कह रहा है चावल का विक्रय मूल्य बताइए, मतलब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। दिया क्या है, कोई ना कोई वैल्यू देगा। अब कह रहा है 93 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता था, तो 25% की हानि हुई थी। इसका मतलब 75% की वैल्यू किसके बराबर है, 93 रुपये के बराबर है। आपको कितने के निकालनी है, 125 के निकालनी है। तो एक काम करो, आप इसको पहले 25 बनाओ, उसके बाद से 5 से गुणा कर देना, है ना। तो 25 जब बनाएंगे आप इसको, 25% की वैल्यू जब निकालेंगे रुपए में, 3 से भाग करना पड़ा, तो 3×3=9, 3×1=3, 31 रुपये आ जाएगा। 25% की वैल्यू 31 रुपये आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ 25% को आप 125 में लेके जाओ, किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 25×5 125 होता है, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से आप इस वैल्यू में भी गुणा करोगे तो वैल्यू बनेगी 5×5, 5×3=15। ये लो 155 रुपये आप चिपकाओगे, आंसर, आगे बढ़ जाओगे। क्लियर बात, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। आगे बढ़ते, 2-3 क्वेश्चन और होंगे, बस मैंने 14-15 क्वेश्चन लिए थे आपको ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए।
हम लोग टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। लोगों में 6-7 टाइप के क्वेश्चंस आपके लेखपाल में पूछे जाते हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे इसी अंदाज के साथ। आगे देखते हैं। राम 1 दर्जन मेज 8,000 में खरीदता है। ओए होए, ये लो सीपी, यहाँ पे तो हलवा दिया है जो, ये क्या कर रहा है। 8,000 रुपये में एक मेज खरीदा, 1 दर्जन मेज 12 का मूल्य से खरीदा, और 800 रुपये प्रति मेज। तो मैं ये जानना चाहता हूँ 12 को बेचेगा तो कितना लगेगा, 12/96, 9,000 नहीं लगेगा, 9,600 इतना रुपये लगेगा। अब यही पूछना कि लाभ प्रतिशत बताया। अरे भाई 8,000 रुपये पे हम निकाल देंगे फटाक से। कितना रुपये उस चूना लगाया, 1,600 का गुणा में 100, 0 ये कट गया, 8 दूना 16, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि लाभ 10% है तब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। अरे यार क्या करते हो यार, मैंने 100 मानना सिखाया है, इतना हलवा। ये आपका क्रय मूल्य मान लो, विक्रय मूल्य 10% है तो इसका मतलब विक्रय 110% है। उड़ा दो, क्या यार क्या करते हो यार, 10-11 आपका आंसर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आया होगा, बिल्कुल मज़ा। अगर मज़ा आया तो लाइक मारो और शेयर करो, इतना तो हल्का मत जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।